स्वामी जी, मुद्रा चिकित्सा का थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय दीजिए। सभी मित्रों को नमस्कार। मुद्रा चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा आदिकाल से चली आ रही है। समय के साथ ये पद्धति यद्यपि लुप्त हो गई है, लेकिन उस जमाने में, उस काल में, जब ऋषि मुनि लोग अपनी तपस्याएं करते थे और जो जहां भी वो रहते थे, तो ये जो पद्धति है ये आपको पूरी तरह से निरोग रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ये सबसे सरल पद्धति है जहां की हम अपनी 10 उंगलियों के द्वारा अपने आप को पूरी तरह से निरोग रख सकते हैं। क्योंकि जो हमारा शरीर है वो पंचभूत का बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंचभूतमय रचित शरीरा। ये जो 5 चीजें हैं, ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, तो जब ये प्राण शक्ति से मिलते हैं तो ये शरीर बनता है। तो जो हमारा शरीर है उसका जो रचना के जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक हैं वो तो ये पंचभूत है, और उसकी जो शक्ति है वो प्राण है। और वो ही पंचभूत इन 5 उंगलियों में विद्यमान है। अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटी जो उंगली है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, उसके ऊपर पृथ्वी तत्व, उसके ऊपर आकाश, उसके ऊपर वायु और उसके ऊपर अग्नि। तो आपको रोग क्यों होता है उसको आप समझ लीजिए कि जब भी ये 5 भूत, जब भी ये पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स हमारे शरीर में असंतुलित हो जाते हैं तो हम रोग ग्रसित हो जाते हैं। क्योंकि हमारा शरीर तो पंचभूत का बना है और हमारे अंदर परमात्मा ने इस तरह के एक अरेंजमेंट दिया है, एक ऐसा दिव्य औषधालय दिया हुआ है कि अगर हम इन पंच तत्वों को संतुलित कर दें, बैलेंस कर दें, तो हम पूरी तरह से हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और उसका जो अरेंजमेंट है वो भी हमारी इन 5 उंगलियों में दिया हुआ है। अब ये 5 उंगलियां दाहिने हाथ की और 5 उंगलियां बाएं हाथ की, इस तरह से टोटल जो ये 10 उंगलियां हैं, दाहिने हाथ की उंगलियां आपके बाएं शरीर को पूरी तरह से निरोग रखती हैं और बाएं हाथ की उंगलियां आपके दाहिने शरीर को पूरी तरह से निरोग रखती हैं। तो जब हम कहते हैं कि हमको रोग हो गया, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो हमारा पंचभूत शरीर है, जैसे कि हमारे यहाँ वॉल्यूम में, हमारे शरीर में करीब 70 to 72% जल है, 12 से 13% पृथ्वी तत्व है, हमारे यहाँ करीब 5% अग्नि है, 6% आकाश है और करीब 6% वायु है। तो इस तरह से ये पंचभूत हमारे अंदर विभिन्न अंगों में विभिन्न प्रोपोर्शन में समाये हुए हैं। तो जब कोई भी अंग, कोई भी तंत्र इम्बैलेंस होता है, इम्बैलेंस का मतलब क्या है कि अगर अधिक हो गया या कम हो गया तो उस कंडीशन में आप बीमार हो जाते हैं। तो इन 5 उंगलियों में उस तरह का अरेंजमेंट दिया गया है कि अगर मान लीजिए आपके शरीर में पानी ज्यादा हो गया, तो पानी ज्यादा हो गया तो क्या होगा, आपकी नाक बहने लगेगी, आपकी आंख बहने लगेगी। अगर पानी बहुत अधिक हो गया आपके शरीर में तो कहीं पे सूजन आ जाएगी। तो करीब करीब आपको मालूम पड़ता है, आपके जो सिम्टम्स होते हैं उसके द्वारा मालूम पड़ता है कि आपके शरीर में किस चीज की वृद्धि हुई है। मान लीजिए आपके शरीर में हवा जो है वो ज्यादा बढ़ जाए, बात बढ़ जाए, तो क्या होगा, ज्वाइंट्स पेन होने लगते हैं, मसल पेन होने लगते हैं। तो उस कंडीशन में अगर हम उस तत्व को कम कर दें तो हमारा जो एलिमेंट है, तत्व है, वो संतुलित होकर के सम हो जाता है। और उस कम करने की या ज्यादा करने की जो हुनर है वो आपके हाथों में ही मौजूद है। तो इस तरह से अगर उंगलियों में, अगर आप 2 उंगलियों को इस तरह से मिलाते हैं, मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम इस तरह से दाहिने हाथ को देखें तो सबसे नीचे हमारे पानी है, पानी के ऊपर क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर क्या है, आकाश।
और आकाश के ऊपर क्या है? वायु। और वायु के होने से अग्नि पैदा होती है। तो इस तरह से हमारा शरीर के पांचों एलिमेंट आपके दोनों हाथों में विद्यमान है। और जो प्राण शक्ति है वो अग्नि, अग्नि क्या है? शक्ति है। तो अग्नि हमारा एक्टिवेटर है। तो जब हम किसी भी उंगली को हम टच करते हैं इस तरह से, उसके अग्रभाग को, हमारे देखिए हर एक उंगली में 3 भाग हैं, अग्रभाग, मध्यम भाग और बॉटम पोर्शन। सबसे ऊपर का भाग, बीच का भाग और सबसे नीचे का भाग। तो जो ऊपर का भाग अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो एलिमेंट बढ़ करके और सम हो जाता है। जहां पर भी उसकी जरूरत है वहां वो बढ़ेगा और फिर वो कम हो जाएगा। अगर आप बीच के भाग को एक्टिवेट करते हैं तो जो एलिमेंट है वो कम होकर के सम हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा कम ही होता रहेगा। हमारे अंदर एक डॉक्टर बैठा हुआ है जिसको हम कहते हैं अवचेतन मन। तो वो डॉक्टर ख्याल रखता है कि आपको जितनी जरूरत वायु की है या उतनी ही जरूरत, उतना ही उसके अंदर वो मात्रा पहुंचे और उसके बाद वो वायु संतुलित हो जाता है उस अंग में। तो इस तरह से हम अग्नि के द्वारा, थंब के द्वारा, अंगूठे के द्वारा हम अलग अलग उंगलियों को जब एक्टिवेट करते हैं तो उससे हमारी मुद्राएं बनती हैं। जैसे कि अगर हम वायु तत्व को एक्टिवेट करेंगे तो ये ज्ञान मुद्रा बनती है। जब हम वायु तत्व को बढ़ा रहे हैं तो वो ज्ञान मुद्रा, यहाँ पर वायु को क्या हो रही है? बढ़ करके सम हो रही है। जब हम आकाश को बढ़ा रहे हैं तो आकाश मुद्रा, आकाश तत्व बढ़ करके सम हो रहा है। जब हम पृथ्वी को बढ़ा रहे हैं तो पृथ्वी बढ़ करके सम हो रहा है, तो पृथ्वी मुद्रा। और जब हम जल को बढ़ा रहे हैं तो इंद्र मुद्रा। इसी तरह से आप इसको घटा सकते हैं। अब घटाने का एक तरीका तो यह है कि हम इसके बीच में इसको पकड़ें, लेकिन क्या होता है कि अगर इनएडवर्टेंटली, अनजाने में, अगर हमारा अंगूठा ऊपर या नीचे खिसक जाए तो दोनों जगह पे जो तत्व है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस उंगली को मोड़ करके और बीच में इस तरह जब हम रखते हैं अंगूठे को, तो वो मुड़ी हुई मुद्रा जो है वो वायु मुद्रा हो जाती है। वहां पर एलिमेंट कम होने लगता है। तो इस तरह से अगर हम देखें, ये जो 8 तत्व मुद्रा बनती हैं कि अगर हम वायु को बढ़ाते हैं तो ज्ञान मुद्रा और घटाते हैं तो वायु मुद्रा। अगर हम आकाश को बढ़ाते हैं तो आकाश मुद्रा और अगर आकाश तत्व को बढ़ाते हैं तो शून्य मुद्रा। अगर हम पृथ्वी को बढ़ाते हैं तो पृथ्वी मुद्रा और पृथ्वी तत्व को घटा दें तो सूर्य मुद्रा। अगर हम जल तत्व को बढ़ा दें तो जल मुद्रा और अगर जल को घटा दें तो वरुण मुद्रा। तो इस तरह से कोई भी बीमारी, एक बार हमको ये समझ में आ गया कि हमारा पृथ्वी तत्व बढ़ा है या घटा है, आकाश बढ़ा है या घटा है, वायु बढ़ी है या घटी है, तो हम उसको, अगर घटा है तो उसको बढ़ा सकते हैं और बढ़ा है तो हम उसको घटा सकते हैं। तो ये बेसिक विज्ञान है। जैसे जैसे हम उसके बारे में अधिक चर्चा करेंगे आपको समझ में आएगा कि ये सारी मुद्राओं के द्वारा आप कोल्ड से लेकर के कैंसर तक हर एक बीमारी को ठीक कर सकते हैं और हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं बिना किसी दवा दारू के। ये विज्ञान को हम मुद्रा विज्ञान कहते हैं। और मुद्रा विज्ञान अपने आप में एक अद्भुत विज्ञान है। जब आप और हमारे ओशो धारा में हमारे सदगुरु ओशो सिद्धार्थ जी औलिया ने इस पे, जो पुराने ऋषि मुनि हैं उनकी बहुत रिसर्च करके एक मुद्रा विज्ञान पे, मुद्रा चिकित्सा करके एक उन्होंने पुस्तक निकाला है जिसमें 72 मुद्राएं हैं। उसमें से 46 मुद्रा जो है वो रोग विशेष और स्वास्थ्य मुद्राएं हैं। उनके द्वारा आप करीब करीब कोल्ड से लेकर कैंसर तक किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो ये जो छोटा सा मैंने आपको इसका परिचय दिया कि आपके पास ही आपका औषधालय भी है और आपका डॉक्टर भी है, और इसके द्वारा, इन मुद्राओं के द्वारा आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे ओशोधारा में और हमारे अलग अलग केंद्रों में इसका 1 दिन का और 3 दिन के शिविर होते हैं, जहां पर आपको मुद्रा का डॉक्टर बना करके भेजा जाता है। आप अपना और अपने परिवार को उन मुद्राओं के द्वारा पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं।
हरिओम तत्सत। धन्यवाद स्वामी जी।